दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ जब कौमी क्रिकेट टीम ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया तो सब शायकीन क्रिकेटर हैरान रह गए, क्योंकि उसमें मोहम्मद आमिर के साथ साथ फ़खर ज़मान का नाम भी शामिल नहीं था। इसी को लेकर सोशल मीडिया सारिफीन काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पीसीबी पछताएगा, बहुत ज़्यादा पछताएगा, उन्होंने किन किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया। इसी को लेकर इंडिया मीडिया पर भी ये खबरें गर्दिश कर रही है कि फ़खर ज़मान के साथ बहुत बड़ा धोखा और ज़्यादती हुई और मोहम्मद आमिर का कैरियर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप भाई मुझे बताएं, कौमी स्क्वाड का जो ऐलान हुआ उसमें ना तो मोहम्मद आमिर को शामिल किया। अगर मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं किया तो इसका मतलब सिंपल यही है कि मोहम्मद आमिर भी चैंपियन ट्रॉफी में शामिल नहीं होंगे और वो भी चैंपियन ट्रॉफी में स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। जबकि फ़खर ज़मान की बात करें तो फ़खर ज़मान को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि उन्होंने बाबर आजम के लिए आवाज़ बुलंद की थी, बाबर आजम के लिए ट्वीट की थी। अब सुनने में ये आ रहा है कि फ़खर ज़मान भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन की बात करें तो वो भी अपना रिज़ाइन दे चुके हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हमारा ये बोर्ड किस तरफ जा रहा है। अगर देखा जाए तो फ़खर ज़मान एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है कि वो नहीं देखता कि उनके सामने टारगेट 200 का है, 300 का है या 400 का है। फ़खर ज़मान जो भी हालात हो वो घबराते नहीं है। फ़खर ज़मान चाहे कितना ही बड़ा टारगेट उनके सामने हो, फ़खर ज़मान अपना जारहाना खेल पेश करते हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया सारिफीन काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हैं कि आखिर किस बिना पर उन्होंने फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया। इंडिया मीडिया पर भी फ़खर ज़मान की तारीफ़ें हो रही है कि फ़खर ज़मान एक बेहतरीन बल्लेबाज है, उन्हें लाजमी तौर पर स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। अब आप भाई मुझे बताएं, फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं।